मैथ क्लास 8 मैथ चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, रेशनल नंबर्स। क्लास 8 में जो रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, आज हम उनको पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे आज, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर कोई हमारे रेशनल नंबर्स है, सपोज a अपॉन b एंड c अपॉन d, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी इनको जनरली ऐड करते हैं, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक, तो जैसे हमारे पास सपोज रेशनल नंबर्स क्या है, हमारे पास 2 रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, देयर आर 2 रेशनल नंबर्स a अपॉन b एंड c अपॉन d, ठीक है। तो जनरली हम इनको ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है, हमें रेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक, जब भी हम 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक, देखिए a अपॉन b रेशनल नंबर, c अपॉन d भी रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम जब इन 2 रेशनल नंबर्स को हम ऐड करेंगे, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक, वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो देखिए a अपॉन b प्लस c अपॉन d, ये भी हमें क्या मिला, रेशनल नंबर ही मिला। ठीक है, तो जब हम किसी 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, तो हमें रेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, चलिए आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 1/3 ले लिया हमने और एंड 2/3 ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक, 4/3 ले लिया, तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, तो कितना हो जाएगा, देखिए 1/3 प्लस 4/3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए डिनोमिनेटर सेम है, 3 1 प्लस 4 इसको क्या मिलेगा हमें, 5/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, कि हमने क्या किया, उनको ऐड किया, तो हमें क्या मिल गया, एक रेशनल नंबर मिला। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज -2/3 एंड 3/5, ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमने ले लिया नंबर। ठीक, अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो देखिए क्या करेंगे, आप -2/3 लिखेंगे प्लस 3/5 लिखेंगे। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। ठीक, तो देखिए 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर कितना है, 3, हमें बनाना कितना पड़ेगा, इस 3 को भी हमें 15 बनाना पड़ेगा। तो इस 3 को 15 बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई कराना होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, इसमें तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/5 प्लस ये, तो इसको 15 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो -5 टू 10 हो जाएगा, अपॉन 5 3 15 हो जाएगा, प्लस ये कितना होता है, 3 3 9 प्लस 15। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा, -10 प्लस 9 अपॉन 15, तो ये कितना हो जाएगा, -1/15। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, इसको हम रेज कर दे रहे हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम रेज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम कोई नंबर ले ले रहे हैं, ठीक, रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर ले ले रहे हैं, a अपॉन b एंड c अपॉन d, ये तो हमने रेशनल नंबर ले लिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको ऐड करते हैं, ठीक, तो अगर हम a अपॉन b ऐड करें, a अपॉन b प्लस c अपॉन d, या फिर c अपॉन d प्लस a अपॉन b ऐड करें, ठीक, तो आंसर क्या आता है, सेम ही आता है स्टूडेंट्स। ठीक, अगर हम a प्लस b प्लस c अपॉन d ऐड करें या c अपॉन d प्लस a अपॉन b ऐड करें, तो आंसर क्या आएगा, हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल में हमने ले लिया, ठीक, देखिए एग्जांपल यानी हमने ले लिया रेशनल नंबर
2/3 ले लिया एंड ले लिया हमने -3/5 ले लिया। ठीक, तो समझते हैं इसको। तो देखिए इसको हमने पहले लिखा 2/3 या फिर चलिए पहले प्लस का लिखते हैं। ठीक, 2/3 प्लस 3/5। ठीक, आप देखिए इधर साइड में देखिए तो इधर हम लेंगे 3/5 प्लस 2/5। ठीक है, 2/5। तो देखिए यहाँ पे सॉरी 2/3। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा 2/3 प्लस 3/5 और यहाँ पे लिखा 3/5 प्लस 2/5। हमने उल्टा जो ऑर्डर था वो हमने चेंज कर दिया। इसका ऑर्डर जो फर्स्ट 2/3 था तो हमने यहाँ पे लास्ट कर दिया। ठीक, अब 3 और 5 का क्या लेते हैं स्टूडेंट्स एलसीएम, कितना आ जाएगा 3 और 5 का सेम 15 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको 15 करने के लिए इस 3 को तो हमें कितने से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 5 से। तो 2/3 इंटू 5/5 प्लस 3/5 इंटू इसको हमें इस 5 को हमें कितना बनाना होगा स्टूडेंट 15। तो इस 5 को 15 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 5 कितना हो जाएगा 10/3 5 15 प्लस कितना हो जाएगा 3 3 9/3 5 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी 3 और 5 का से 15 आएगा। इसको 15 करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो 3/5 इंटू 3/3 प्लस इसको 15 करने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई कराना होगा। ठीक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा 3 3 9/15 प्लस 5 2 10/15। ठीक है, अब देखिए इनको ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा, नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो 15 और 10 प्लस 9 19 इक्वल्स टू 10 प्लस 9 19/15। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आंसर हमारा क्या आ रहा है इक्वल ही आ रहा है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है एडिशन में अप्लाई हो जाती है। ठीक, लागू होती है। ये है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी टू इंटीजर्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आप लोगों को। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, इसको हम लोग इरेज करने जा रहे हैं। ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है। यहाँ पे हमने रेशनल नंबर्स ले लिए a/b और c/d एंड e/f। ये हमने क्या किया रेशनल नंबर्स ले लिए। ठीक, ये क्या है रेशनल नंबर्स है। ठीक, तो देखिए इनको ऐड करते हैं a प्लस b c/d और e/f। हमने क्या किया पहले इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या किया इन दोनों को पहले इन दोनों का ग्रुप बनाया इनका और इनको बाहर कर दिया। ठीक, इन दोनों का ग्रुप बनाया और इनको बाहर कर दिया। अगले में हमने क्या किया a/b प्लस c/d प्लस e/f। ठीक, अब इस बार इन दोनों का ग्रुप बनाया इनको बाहर कर दिया। तो इन दोनों की लेकिन वैल्यू क्या आती है सेम आती है, मतलब LHS इक्वल टू क्या आता है RHS ही आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने 3 पहले रेशनल नंबर लिए a/b c/d एंड e/f। ठीक, 3 रेशनल नंबर लिए। अगर हम पहले 2 का ग्रुप स्टार्टिंग 2 ग्रुप का ग्रुप बनाए और तीसरे को बाहर रखें, फिर हमने क्या किया पहले को बाहर रखा लास्ट वाले 2 का ग्रुप बनाया। ठीक, तो आंसर क्या आता है हमारा सेम ही आता है। ठीक, लेट्स से हमने क्या किया 2 रेशनल नंबर ले लिए 3, तो 2/3 ठीक एंड 4/3 एंड 5/3। ठीक, ये हमने 3 रेशनल नंबर ले लिए। तो देखिए हमने पहले 2 का ग्रुप बनाया, इसको बाहर किया। ठीक, फिर से 2/3 इनको बाहर कर दिया और 2 का ग्रुप बनाया 5/3। ठीक, प्लस 5/3। ठीक, 4/3 प्लस 5/3। देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 2 प्लस 4 प्लस 5/3 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ऐसे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट हम जोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, तो देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा 6/3
प्लस 5/3, ये हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए 2/3 प्लस ये कितना हो जाएगा 9/3, ठीक है। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 3/6 प्लस 5, 6 प्लस 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है 2 प्लस 9, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11/3 और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 11/3। तो देखिए LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या होती है, लाई करती होती है स्टूडेंट्स। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक। ओके स्टूडेंट, तो देखिए इसको इरेज करते रहे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, तो देखिए आइडेंटिटी मतलब क्या, जो मैं रखूं वही हमें मिले, उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या, अपनी प्रूफ है ना, अपना प्रूफ। तो सपोज जैसे हमने क्या रखा, हमने 1 रखा तो हमें 1 मिल गया, ठीक। हमने 2 रखा, हमें 2 मिल गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी, ठीक है। तो लेट कर हमने रेशनल नंबर लिया a/b एंड और क्या ले लिया g, ठीक। अब देखिए क्या है, a/b प्लस 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a/b ही तो मिलेगा, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी। हमने a/b रखा तो हमें क्या मिला, a/b मिला, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं, ठीक। तो एग्जांपल में देखिए स्टूडेंट्स कि हमने रखा सपोज में 2/3 प्लस 0, क्या मिलेगा हमें, 2/3 ही मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल माइनस लिखा मैंने, -2/5 प्लस 0, क्या मिलेगा हमें, -2/5 प्लस 0 ही मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, समझ में आया आप लोगों को, जो हम रखते हैं वही हमें मिलता है, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब खुद की पहचान, है ना, जो हम रख रहे हैं वही हमें मिल रहा है, आइडेंटिटी, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम अब बात करेंगे आइडेंटिटी इनवर्स, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है, देखिए एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, जैसे हमने क्या किया, एक रेशनल नंबर ले लिया a/b, ठीक। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -a/b, ठीक है स्टूडेंट। तो और जब इनका सम क्या होता है, इनका सम आता है 0, ठीक। तो जैसे a/b और -a/b रखा हमने, ठीक। तो क्या हो जाएगा, a/b प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -/b इक्वल टू a-a/b, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0/b इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि -5 का एडिटिव इनवर्स बताइए, ठीक। तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स किसका, 5 का, ठीक। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -5, ठीक। 5/1 है तो -5/1, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको बोलते हैं हम एडिटिव इनवर्स। अगर आपको दे दिया जाए 2/3 का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/2, ठीक है। इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक। एडिटिव इनवर्स मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, नंबर्स, ठीक। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक।
तो सबसे पहले हमारी क्लाउजर प्रॉपर्टी रहेगी। तो देखिए क्लाउजर प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले क्लाउजर प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट क्लाउजर प्रॉपर्टी है। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम कोई टू रेशनल नंबर से ले लेते हैं, फॉर सपोज a अपॉन b एंड c अपॉन d, दो हमने रेशनल नंबर ले लिए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, a अपॉन b इंटू c अपॉन d होगा, ठीक, इन दो रेशनल नंबर का। हम एग्जांपल में लेते हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए 1/2 ले लिया एंड 3/7 ले लिया, ठीक। इस नंबर का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 3/7 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 1 3 अपॉन 2 7 40, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम ले रहे हैं रेशनल नंबर हमने ले लिए, लेट्स से 2/7 या फिर 2/3, ठीक, 2/3 एंड 4/5, ये हमने रेशनल नंबर ले लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा, देखिए इसका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 अपॉन 3 5 जा 15, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए और नेक्स्ट एग्जांपल हमने ले लिए -1/5 एंड ले लिया हमने 7/3, ठीक। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, -1/5 इंटू 7/3, ठीक है, मल्टीप्लाई -1 इंटू 7 कितना हो जाएगा, -7 3 5 जा कितना 15, ठीक है, -7 3 5 जा 15। तो ये हमारी क्या है, क्लॉजर प्रॉपर्टी है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके, इसको हम रिलेट करते हैं, आप लोग समझ में आ रहा है। हमने क्या किया, टू रेशनल नंबर्स ले लिए, a अपॉन b एंड c अपॉन d, टू रेशनल नंबर्स हैं, इनका हमने मल्टीप्लाई कराया, a अपॉन b इंटू c अपॉन d, तो क्या हो गया, अब देखिए इसका एग्जांपल हमने लिया 1/2 एंड 3/7, तो इसका मल्टीप्लाई हमने कराया, 1 इंटू 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 7 2 जा 14। इसमें देखिए हमने क्या लिया, दो हमने रेशनल नंबर लिए 2/3 एंड 4/5, तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 3 5 जा 15, ठीक है स्टूडेंट। अब हम करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है स्टूडेंट। देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर से हमने क्या किया, दो रेशनल नंबर ले लिए a अपॉन b एंड a अपॉन b, ठीक, एंड c अपॉन d एंड c अपॉन d, ठीक, हमने दो ये रेशनल नंबर ले लिया, ठीक। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई हमने कराया, a अपॉन b इंटू c अपॉन d, ठीक, इक्वल टू c अपॉन d इंटू a अपॉन b, बात एक ही है, ठीक, दोनों आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लेट्स से हमने क्या किया, लेट्स से दो क्या किया एग्जांपल में, हमने लेट्स से क्या लिया 2/3 एंड 1/7, हमने रेशनल नंबर लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए 2/3 इंटू 1/7 और इक्वल्स टू क्या किया हमने 1/7 इंटू, इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, 2/3 से 2/3 इंटू 1/7 है ना, इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, तो 1/7 इंटू 2/3 हो जाएगा 2/3, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए 2 1 जा 2 और 3 7 जा 21 इक्वल्स टू 2 1 जा 2 अपॉन 3 7 जा 21 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या आता है, सेम ही आता है। चलिए और एग्जांपल एक लेकर के देख लेते हैं, ठीक है। तो और एग्जांपल क्या है आपका स्टूडेंट, देखिए सब लेट्स से हमने क्या किया, नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने -5/3 एंड -4/3, ठीक है, ये हमने नंबर लिए। तो -5/3 इंटू -4/3 इक्वल टू -4/3 इंटू -5/3, ये हमने नंबर ले लिए, ठीक है। तो देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है स्टूडेंट, प्लस होता है, 5 4 जा कितना होता है 20 अपॉन 3 3 जा कितना 9 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या होता है स्टूडेंट, प्लस 4 5 जा कितना 20 अपॉन 3 3 जा 9, ठीक है। दोनों की आपका वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आएगा आंसर सेम आएगा। यानी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अप्लाई होती है किसमें, मल्टीप्लिकेशन यानी रेशनल नंबर्स में, ठीक है स्टूडेंट। अब हम करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, ओके। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं।
क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये थर्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोई तीन रेशनल नंबर लेट कर ले रहे हैं, कौन सा, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी एंड ई अपॉन एफ। ये हमने क्या किया, तीन रेशनल नंबर दे दिए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ। पहले हमने क्या किया, इन दोनों का ग्रुप बना लिया और इसको बाहर फेंक दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ। ठीक, अब इनको बाहर फेंक दीजिए और इन दोनों का ग्रुप बना लीजिए। ठीक, इन दोनों की मित्रता होगी, उनको बाहर फेंक दी, इन्होंने आपस में मित्रता कर ली, इनको बाहर फेंक दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि ये दोनों प्रॉपर्टी सेम होती हैं। तो देखिए हमने एग्जाम्पल लिया, पहला रेशनल नंबर है हमारा 1/2 और दूसरा रेशनल नंबर हो गया हमारा 3/7/3 एंड थर्ड रेशनल नंबर हो गया 1/5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं ये अप्लाई करके 1/2 इंटू 7/3 इंटू 1/5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हमें इन दोनों का ग्रुप बनाना है, इनको बाहर फेंक देना है और यहाँ पर देखिए 1/2 को अंदर नहीं देना है, इनको बाहर फेंक देना है इस बार, और इनको जो है अंदर में लेना है 7/3 इंटू 1/5। ठीक है, तो देखिए 7 × 7 और 3 × कितना 6 इंटू 1/5। ठीक, और यहाँ पर देखिए इनको बाहर ही रहने दीजिए अभी, और इनका देखिए 7 × 7 अपॉन 3 5 कितना 15, 3 5 15। ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, 7 × 7 7 5 कितना 30, वो सॉरी 6 5 कितना 30 इक्वल्स टू 7 × 7 अपॉन 15 2 कितना 30। तो देखिए सेम आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, मल्टीप्लाई में अप्लाई होती है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम करते हैं कौन सा, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, ये समझ में आया कि एक आधा और एग्जाम्पल करवाएं। चलिए एक माइनस वाला भी कर लेते हैं आप लोग केस ये। ठीक है, ओके ठीक है, माइनस वाला कर लेते हैं। आप लोग तो हमके साथ कठिन नहीं करवाते हैं भाई, माइनस वाला करवाने जा रहे हैं, कठिन करवाते हैं। ठीक है, और आपके सिलेबस में यही सब है। ठीक, तो देखिए -3 ले लिया हमने सपोज 7 एंड नेक्स्ट हमने ले लिया है कितना, आप लोग बताइए, ले लिया 7/8। ठीक, आप लोग कहते कठिन नहीं लेते, चलो कठिन नहीं लेते। ठीक, एंड और क्या ले लें बताइए, चलिए 1/9 ले लिया। ठीक, चलिए ठीक है, इस बार इनको बाहर फेंक दीजिए ऐसे। ठीक, इंटू, चलो इनको नहीं, चलो ठीक है 7/8, इन दोनों को अंदर दे दीजिए, इनको बाहर फेंक दीजिए 1/9। इधर देखिए क्या करेंगे, इनको बाहर फेंक दीजिए। ठीक, इन दोनों को अंदर ले लीजिए 1/9। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो देखिए ये तो 7 है ना, हाँ, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा यहाँ पर -1 × 3 कितना हो जाएगा -3, और यहाँ पर 1 × 8 कितना हो जाएगा 8 इंटू कितना बचेगा 1/9। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए -3 कितना 7 इंटू, और यहाँ पर कुछ कटने जैसा है नहीं, तो 7 × 7 और ये कितने हो जाएंगे 9 मिल जाए, कितना होता है स्टूडेंट्स 72, यहाँ पर लिख दीजिए 72। ठीक है, ओके, अब इसमें देखिए इसका 3 × 3 तो -1 बचेगा, यहाँ 3 × 9 तो -1 × 1 कितना -1 8 3 24। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे कुछ कर सकता है, कर सकता है, पहले तो 7 को हटा दीजिए 1 × 7 और ये भी कर जाएंगे, तो 3 × 3 हो जाएगा, -1 यहाँ पे आ जाएगा, और 3 2 कितना होगा 6 और 6 4 कितना 20, 6 4 कितना 12। ठीक, तो -1 × 1 -1 और 1 × 24 कितना जाएगा 24। देखिए -1 भी प्रॉपर्टी क्या होती है, अप्लाई होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम इरेज करते हैं।
मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में प्रॉपर्टी में देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि लेट्स से a upon b into 1 क्या हमें मिलेगा, a upon b ही मिलेगा। हमने एक रेशनल नंबर लिया और उसकी आइडेंटिटी करवा दी थी तो क्या मिला हमें, वही मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। लेट्स से एग्जांपल हमने ले लिया 2/3, ठीक, इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना जाएगा 2/3, इसको बोलते हैं मतलब जो हमने रखा यहाँ पे जो हमने रखा वही हमें आंसर मिला। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स से हमने -7/2 रख दिया, ठीक, तो -7/2 into 1 इसको क्या मिलेगा हमें, -7/2 ही मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको बोलते हैं जो हम रख रहे हैं वही हमें मिले आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब खुद की पहचान। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, ठीक, या फिर इसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, इनवर्स, ठीक, क्या बोलते हैं, इनवर्स। ठीक, तो यहाँ पर देखिए a अपॉन b हमने लिया, ठीक है, और इसका क्या करते हैं, इनवर्स कर देंगे। इनवर्स बोलिए या फिर रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक, इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, b अपॉन a, और इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन निकालें तो a अपॉन b इंटू b अपॉन a को a से काटिए, b को b से काट दीजिए, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी नंबर का क्या दे दिया जाए, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे 2/3 का क्या निकालना है, रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा इसका 3/2 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी और हम देखेंगे। ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, एक एग्जाम्पल ये था, और जैसे 2/-3 का क्या निकाला था, रेसिप्रोकल। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या जाएगा 3/-2, और इसको हम प्लस बना लेंगे। कैसे, डिनोमिनेटर को हमें प्लस में रखना है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करवा दीजिए इसका, तो -3/3 इंटू -3/2, तो ये और इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस। ठीक, अपान यहाँ पे 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो 1/1 = 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका ये आंसर आएगा। ठीक, देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन इनवर्स हो गया। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये क्या होता है, और ओवर एडिशन इनटू मल्टीप्लिकेशन, ओवर एडिशन। ठीक, ओवर यानी लीजिए ओवर एडिशन, ओवर एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए a अपॉन b इंटू c अपॉन d प्लस e अपॉन f। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे किया जाता है। आप इसके मल्टीप्लाई से करवाइए, तो करवा दिया, a अपॉन b इंटू c अपॉन d करवा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाइए और इसकी मल्टीप्लाई इससे करवा दीजिए, a अपॉन b इंटू e अपॉन f। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आएंगे आप लोगों को। इसकी मल्टीप्लाई ऐसे, फिर प्लस लगा सकते, देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे भी। ठीक, देखो a अपॉन b इंटू c अपॉन d, फिर यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस लगाइए, इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे करवा देंगे। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं 2/3। ठीक, 1/7 प्लस 1/7 9/2 ये लेते हैं, और इसका हमें क्या निकालना है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करवाएं, तो 2/3 इंटू 1/7, बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए, 2
बाई 3। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे, इससे 2/3 इंटू 9/2, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए। ठीक, तो कितना जाएगा 202, 3721। ठीक, प्लस कितना हो जाएगा ये 9/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, एडिशन। अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए स्टूडेंट्स। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छे से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आप प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।